नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आपका नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने हरियाणा जी के स्टार्ट कर रखी है एंड इसके हमने 12 ज़िले कंप्लीट कर लिए दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों 13वें ज़िले कैथल को। तो दोस्तों जो भी नोट्स है जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हो कैथल को हरियाणा के मानचित्र के ऊपर। अगर हम बात करूँ दोस्तों कैथल की, तो कैथल के पूर्व में करनाल पड़ता है दोस्तों, इसके पश्चिम में एंड दक्षिण जींद सीमा बनाता है दोस्तों इसके साथ, एंड इसके साथ कुरुक्षेत्र भी सीमा बनाने का काम करता है दोस्तों। तो कैथल के साथ हरियाणा के 3 जिले जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र एंड भारत का राज्य पंजाब सीमा बनाता है दोस्तों कैथल के साथ। तो थोड़ा सा देख लेना कैसे कैसे बाउंड्री बनाता है। तो ये 3 जिले थे दोस्तों, कुरुक्षेत्र, करनाल व जींद सीमा बनाते हैं कैथल के साथ। एंड एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया हो जाएगा 2317 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है दोस्तों। अगर मैं जनसंख्या की बात करूँ तो 10 लाख से अधिक इसकी जनसंख्या थी दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात करूँ अगर विधानसभा सीटों की, तो टोटल 4 विधानसभा सीट पड़ती है कैथल के अंदर, जिनमें सबसे पहली है कैथल, उसके बाद दोस्तों कलायत, उसके बाद गुहला एंड पुंडरी। जो गुहला है दोस्तों वो इसकी रिजर्व सीट है। टोटल आपको पता होगा हरियाणा के अंदर 90 सीट है दोस्तों विधानसभा की, जिसके अंदर से 17 रिजर्व सीट हैं। तो उन्हीं के अंदर एक है गुहला जो कि रिजर्व सीट है। तहसील की बात करूं तो 5 तहसील है दोस्तों कैथल के अंदर, 4 तो ये विधानसभा सीटें ही हो जाएंगी एंड जो 5वीं है वो हो जाएगी फतेहपुर। उप तहसील की बात करूं तो 3 उप तहसील पड़ती हैं, सीवन, रजौंदा एंड डांड। 3 उप तहसील पड़ती हैं कैथल के अंदर। ये याद नहीं रहे तो कोई नहीं, लेकिन नंबर याद रहना चाहिए कि 3 उप तहसील पड़ती हैं। एंड तहसील फिर से इम्पोर्टेंट है, याद रख करनी पड़ेगी आपको। अगर मैं बात करूं पुराना नाम, तो कैथल का पुराना नाम दोस्तों कपिस्थल था, जिसका वर्णन हमें अष्टाध्यायी एक बुक है जो पाणिनि ने लिखी थी उसके अंदर देखने को मिलता है। एंड एक इसका अन्य नाम कवितल भी देखने को मिला है किताबुल हिंद में, ये भी एक पुराने जमाने की किताब थी दोस्तों। स्थापना की बात करूं तो युधिष्ठिर ने दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के कहने पर 9 कुंड बसाए थे यहाँ पर। उपनाम की बात करूं तो इसको वानरों की भूमि कहा जाता है, भगवान हनुमान की जन्मस्थली कहा जाता है दोस्तों कैथल को। इसके साथ साथ 9 ग्रह कुंडों की छोटी काशी भी कहा जाता है कैथल को। वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइटल दोस्तों इसका गुरुद्वारों का शहर, इसके साथ साथ कपिल मुनि की नगरी भी कहा जाता है दोस्तों कैथल को। तो ये कुछ उपनाम थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं कैथल के उपनाम तो एग्जाम्स के अंदर। अब आगे बात करूँ दोस्तों उद्योगों की, तो उद्योगों के अंदर ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर चावल उद्योग बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चावल मिलने बहुत ज़्यादा है यहाँ पर कैथल के अंदर, क्योंकि करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है, तो इस एरिया में ज़्यादा धान होती है और ये बासमती चावल का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है दोस्तों कैथल। इसके बाद मंदिरों की बात करूँ तो हनुमान वाटिका यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। जैसे कि इसको भगवान हनुमान की जन्मस्थली कहा जाता है, तो यहाँ पर हनुमान के मंदिर ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ 11 रुद्री शिव मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर कैथल के अंदर, इसके साथ साथ कपिल मुनि का मंदिर ये कलायत के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद आगे बात करूँ तो प्राचीन वृक्ष मंदिर भी है कलायत के अंदर, एंड प्राचीन खंडेश्वर मंदिर भी मटोर गांव कैथल के अंदर देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद आगे बात करूँ मेलों की, तो मेलों के अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों फल्गु का तीर्थ मेला, ये फरल गांव के अंदर लगता है दोस्तों, एंड हर सोमवार की अमावस को लगता है ये। इसके बाद बाबा मीरा नो बहार की मज़ार भी यहाँ पर है दोस्तों, एंड ये कहा जाता है कि 960 वर्ष पुरानी ये मज़ार है दोस्तों, बाबा मीरा नो बहार की मज़ार। इसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों खंडेश्वर मेला भी लगता है मटोर गांव के अंदर ही, बाबा शाह कमाल की मज़ार एंड शेख तैयब का मकबरा भी यहीं पर है दोस्तों। तो ज़्यादा मेले नहीं लगते, 2 से 3 इम्पोर्टेंट वो हैं मेले हैं एंड कुछ मंदिर हैं, तो देख लेना आप। यहाँ पे गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को, तो गुरुद्वारे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहला था दोस्तों नीम साहिब गुरुद्वारा, ये डोंगरा गेट के पास पड़ता है कैथल के अंदर, एंड गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित ये गुरुद्वारा दोस्तों, गुरुद्वारा नीम साहिब। इसके साथ साथ मंजी साहिब गुरुद्वारा भी आपको याद रखना है, यहाँ पर भी है ये। इसके साथ साथ टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल के अंदर देखने को मिला दोस्तों, पहले पूछा गया एग्जाम्स के अंदर ये एकमात्र गुरुद्वारा दोस्तों जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब भी रखी हुई है एंड रामायण भी रखी हुई है। दोनों रिलीजियस
टेक्स्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं दोस्तों टोपियो वाला गुरुद्वारा कैथल के अंदर। अब आगे बात करूँ दोस्तों पर्यटन स्थलों की, तो पर्यटन स्थलों में सबसे पहला पड़ता है दोस्तों कोयल पर्यटन स्थल। इसके बाद रजिया सुल्तान का मकबरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। रजिया सुल्तान दोस्तों आपको पता होगा पहली मुस्लिम शासिका भारत की। एंड अमीर अल्तुनिया का मकबरा भी, ये दोनों पति पत्नी थे दोस्तों, इन दोनों का मकबरा यहाँ पर कैथल के अंदर देखने को मिलेगा आपको, अमीर अल्तुनिया एंड रजिया सुल्तान का मकबरा। इसके साथ साथ यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट फेमस पुंडरिक सरोवर भी है दोस्तों, पुंडरी के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों आपको पुंडरिक सरोवर। एंड नरवाना जो नहर यहाँ से निकलती है कैथल के अंदर से, वो जल देने का काम करती है पुंडरिक सरोवर को। एंड कहा जाता है कि जो पुंडरिक सरोवर है इसका जल अब तक एक बार भी नहीं सूखा है जब से बना है दोस्तों, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बात करूँ तो राजा उदय सिंह का किला भी कैथल के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ थे पोलर प्राचीन स्थल, ये सरस्वती नदी के किनारे थे दोस्तों। एंड इसको रावण का ननिहाल भी कहा जाता है, थे पोलर प्राचीन स्थल को। इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। अब पर्यटन स्थलों में आगे बात करूँ दोस्तों तो बिदकियार झील भी यहीं पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ लवकुश महातीर्थ भी यहीं पर है दोस्तों, मुंदड़ी गांव के अंदर देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ साथ भगवान हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था, तो अंजनी का टीला भी आपको कैथल के अंदर ही देखने को मिलेगा। शिक्षा की बात करूँ तो शिक्षा में यहाँ पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय याद रखना है जो कि तित्रम गांव के अंदर पड़ता है कैथल के अंदर। एंड एक यूनिवर्सिटी है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी दोस्तों, संस्कृत विश्वविद्यालय, ये दोस्तों मुंदड़ी गांव के अंदर पड़ती है। एंड 2018 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद आगे बात करूँ दोस्तों व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों ममता सोदा, ये एक दोस्तों माउंटेनर है, पर्वत आरोही है दोस्तों। एंड 2014 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था दोस्तों। इसके साथ साथ कंवल हरियाणवी दोस्तों एक प्रसिद्ध कवि हैं दोस्तों, ये पाई गांव से संबंधित हैं। इसके साथ साथ बलवंत सिंह, ये कोल गांव से संबंधित दोस्तों वॉलीबॉल प्लेयर हैं। आगे बात करूं मनोज कुमार एक बॉक्सर हैं दोस्तों राजौंदा गांव के। एंड सरदारी बेगम, ये कलायत से संबंधित है दोस्तों। एंड हरियाणा की पहली महिला सांगी है दोस्तों सरदारी बेगम, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको पता होगा ओम प्रभा जैन, हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी दोस्तों ओम प्रभा जैन, इंपॉर्टेंट शख्सियत है, हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री थी दोस्तों। तो ये कुछ व्यक्तित्व थे दोस्तों कैथल से। आगे कैथल के बारे में बात करूँ तो आगे हम जो जिलों को छोड़कर आगे हम पढ़ेंगे इसकी ज्योग्राफी वगैरह युद्धों के बारे में, तो वहाँ पर और फैक्ट्स देखें कैथल के बारे में। जिले के हिसाब से एक बार इतना बहुत है इसके लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम करेंगे रेवाड़ी को। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड डे।